पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच का दूसरा दिन कंप्लीटली पाकिस्तान को बिलोंग करता है, थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान, जिनकी आउटस्टैंडिंग स्कोर, हाईएस्ट टेस्ट स्कोर ऑफ 171 नॉट आउट, और शाहिद शकील की 141 आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। और इन दोनों ने 240 रनों की पार्टनरशिप करके बांग्लादेश को बिल्कुल इस मैच से बाहर कर दिया। आई थिंक अब बांग्लादेश अगर ड्रॉ करा ले तो वही बड़ी बात है। जब दिन शुरू हुआ तो स्कोर 158 फॉर 4 था, और मैंने आपको कहा था डे 1 की एनालिसिस में कि अगर बांग्लादेश पहले घंटे में 2 विकेट ले लेता है तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को 300 रनों के अंदर आउट करने की, विच विल बी अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का टेल काफ़ी लंबा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। पहला घंटा तो छोड़िए, पहले पूरे सेशन, इनफैक्ट दूसरे सेशन के भी आखिर में जाके पहला विकेट मिला। एंड आई वुड से ड्यू टू एक्सट्रीम हीट साउथ शकील काफ़ी टायर्ड थे। आज इनफैक्ट पूरे दिन अगर आप देखो तो उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे, जब वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 141 बनाया 261 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट 50-54 की आ गई, जबकि कल उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 70 का था। बट एनीवेज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी 141। उन्होंने बताया कि क्यों वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर है। लेकिन रिजवान ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। मेरे ख्याल से सरफराज अहमद के पास अब तभी अपॉर्चुनिटी है टीम में वापस आने की अगर रिजवान इंजर्ड हो जाए, अदरवाइज तो सरफराज को अब रिटायरमेंट अनाउंस कर ही देनी चाहिए इस सीज़न के बाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिजवान जिस तरीके की फॉर्म में है सरफराज वापस आने वाले हैं। रिजवान ने 171 नॉट आउट बनाया, इनफैक्ट वो डबल सेंचुरी भी कर लेते, लेकिन शान मसूद को ऐसा लगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश के साथ 10-12 ओवर बॉलिंग करने की। लाइट फेड हो रही थी, प्लेयर्स टायर्ड थे, ऑफ कोर्स गर्मी ज़्यादा थी, तो बांग्लादेश के जो फील्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 दिन से फील्डिंग कर रहे थे। एंड कोई भी अग्रेसिव या अच्छा कैप्टन यही सोचता है, जो टीम का सोचता है, ना कि दोस्ती यारी का कि भाई तू 200 कर ले और एवरीथिंग। क्योंकि 450 के आसपास आई थिंक बांग्लादेश के लिए इनफ है, और शान मसूद ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। शाहीन शाह अफरीदी जो थोड़ी देर बैटिंग करने आए, वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, बढ़िया था। उन्होंने 2 छक्के मारे, 29 नॉट आउट। हालांकि आगा सलमान जितनी देर भी रहे, सिर्फ वही एक ऐसे बैट्समैन दिखे जो ट्रबल हो रहे थे आफ्टर द फर्स्ट 3 विकेट्स। उन्होंने 19 रन बनाए, लेकिन वो शाकिब अल हसन को तो खेल ही नहीं पा रहे थे, जबकि समझ में नहीं आ रहा था जहाँ बाकी बैट्समैन इतना डोमिनेट कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी आके छक्के मार रहे हैं, वहाँ इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे थे। एनीवेज इन सब के बावजूद 448 बनाया पाकिस्तान ने, विच आई थिंक इज अ वेरी कमेंडेबल टोटल। लेकिन बांग्लादेश जब बैटिंग करने आई 12 ओवर, तो उन्होंने बहुत, आई वुड से कि अच्छी तरीके से हैंडल किया उन 12 ओवर्स को। वो ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट के लिए नहीं गए, सिर्फ लूज बॉल्स पे 1-2 बाउंड्रीज मारी, मगर उन्होंने इंश्योर किया कि विकेट्स ना गिरे। ओपनिंग पेयर कोई बहुत ज़्यादा आई वुड से एक्सपीरियंस्ड नहीं है, शदमान इस्लाम और जाकिर हसन की, मगर उन्होंने इंश्योर किया कि रात में 1-2 विकेट्स ना गिरे। एटलीस्ट विकेटलेस गए हैं। पिच अब काफ़ी बेटर हो गई है, आई वुड से, जो ओवरकास्ट कंडीशन थे। एंड आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान ने जो गलती की है अबरार अहमद को नहीं खिलाने की, जो काफ़ी डिस्कस हुई थी मैच के पहले भी, वो अब बिल्कुल सही प्रूव हो रही है। हालांकि उनके फास्ट बॉलर्स कैन सरप्राइज, लेकिन इतनी गर्मी में अगर बांग्लादेश 2-3 सेशन अच्छे से बैटिंग कर ले, इट मीन्स कि अगर सिर्फ 3 या 4 विकेट गिरे हों, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बुरी तरीके से टायर्ड हो सकते हैं। आगा सलमान कितनी बॉलिंग करेंगे, या बॉलिंग के ओवर्स से मैटर नहीं करते, कितनी इम्पैक्टफुल बॉलिंग करेंगे ये डिसाइड करेगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो स्पिनर्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इनिंग्स को एक कंट्रोल दिया था एटलीस्ट। बाद में शाकिब और मेहंदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला, लेकिन उन्होंने एक कंट्रोल दिया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम इतने ओवर्स फेंक पाई। शाकिब ने जहां 27 ओवर फेंके, वहीं मेहंदी हसन ने 21 ओवर फेंके। अब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनका सिर्फ एक ही स्पिनर है जो बॉलिंग करेगा। वो कितने ओवर्स बॉलिंग करता है, हो सकता है साइम आयूब भी कुछ ओवर्स फेंके, क्योंकि साइम आयूब ने पीएसएल में कुछ बॉलिंग की है, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी 1-2 मैचेस में उन्हें थोड़ी बॉलिंग दी गई है, तो हो सकता है कि साइम आयूब भी कुछ ओवर्स फिल इन करते दिखे। लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का डिसीजन बिल्कुल गलत है। अब देखना है कि क्या बांग्लादेश की टीम डे 3 ऑफ द टेस्ट मैच में पूरे दिन सर्वाइव कर लेती है अपनी फर्स्ट इनिंग्स। अगर वो पूरी इनिंग्स सर्वाइव कर लेती है फर्स्ट इनिंग्स की, तो आई थिंक ये मैच ड्रॉ करा सकती है बांग्लादेश, क्योंकि पिच में कोई ऐसे, आई वुड से इट्स नॉट एन अनप्लेएबल विकेट, इट्स नॉट अ वेरी फास्ट विकेट, सिर्फ न्यू बॉल हैंडल करना है। 12 ओवर बांग्लादेश ऑलरेडी फेस कर चुकी है। एंड अगेन
अगर कल पहले 2-3 सेशंस अच्छे से बैटिंग कर लेती है, पहले दूसरे सेशन में ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरने देती है बांग्लादेश की टीम, तो आखिरी सेशन में वो बड़े आराम से रन स्कोर कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट होगा बांग्लादेश का वो होगा टू गेट टू 249, क्रॉस द फॉलो ऑन मार्क एंड इंश्योर कि पाकिस्तान हैव टू बैट अगेन सो दैट बांग्लादेश हैव अ चांस टू सिक्योर अ ड्रॉ इन द गेम। अगर आप देख रहे हो तो मैच जो है वो दिन के पहले ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि लाइट जल्दी फेड कर रही है, तो ये भी बांग्लादेश के फेवर में जाएगी क्योंकि बांग्लादेश अब जीत नहीं सकती, बांग्लादेश अब सिर्फ ड्रॉ के लिए खेलेगी। तो ओवरऑल डेफिनेटली पाकिस्तान डे, बांग्लादेश वुड जस्ट बी हैप्पी कि दिन के एंड में उन्होंने विकेट नहीं दिया। अब डे 3 इज़ नाइसली सेटअप। डे 3 को वैसे भी मूविंग डे ऑफ द टेस्ट मैच कहते हैं और देखना है कि बांग्लादेश डे 3 सर्वाइव कर पाती है कि नहीं अपने पहले इनिंग्स में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।